रीति रिवाज से हम प्रेम के साथ हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि ये अमृत काल का वर्ष है और अमृत काल के वर्ष बहुत सारी अच्छी चीजें, प्रेरणादायक चीजें आपके सामने हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने प्रस्तुत की है। एक समर्पण की भावना है, विकास की भावना है, जो तरक्की की भावना है, जो आगे बढ़ने की भावना है, क्योंकि ये समंदर है जो हमें सिखाता है, वो हमें समंदर को गंदा नहीं करना है। आप सबसे यही विनती है, आज तरीके से मैं विनती करना चाहूँगी कि जो छठी व्रती यहाँ पर आए हैं, कपड़े बदलने के लिए पंडाल आई है, दादी जी आई है, मेरी बहुत सारी बहनें, चाचा चाची बुआ, बड़के भैया, छोटे भैया सभी आए हैं। उन्होंने सरकारी तौर पर ये इंतजाम करने शुरू किए। लाइफ गार्ड की बड़ी व्यवस्था होती है जो पानी के बीच में चले जाते हैं, बच्चों को बचाने के लिए। समुद्र तट को आपने अपना माना, इसलिए आप आए हैं कि नहीं सुधा जी, किशोर जी, इसलिए किशोर जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं यहाँ पर बैठे हैं, तो इन सारे लोगों को आप लोगों को ये प्रण लेना है कि इस समुद्र तट को अपना बनाना है और इसे गंदा नहीं करना है, इसे साफ सुथरा रख कर जाना है, उसी पवित्रता से, जिस पवित्रता से आपको ये समुद्र तट दिया गया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे मुंबई महानगर पालिका का, कि जिन्होंने आप लोगों के लिए और छठ पूजा महासंघ ने आप लोगों के लिए वो कक्ष बनाए जहाँ पर आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, अपने पूजा की सामग्री रख सकते हैं, थोड़ा सा विश्राम भी कर सकते हैं। और हमारी मुंबई पुलिस, उनको सैल्यूट, जरा जोरदार तालियों से बीएमसी और मुंबई पुलिस के लिए, जो समुद्र की लहरों के बीच है। मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, नीता वाजपेयी की आवाज जहाँ तक जा रही है, जरा जोरदार और हाथ उठाकर एक बार महाराष्ट्र में तालियां बजा दीजिए। मुंबई पुलिस जो दिन रात आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा में तत्परता से लगे रहते हैं, और हमारे बीएमसी जो कहीं चूक नहीं रखते, कहीं हो जाती है तो प्लीज उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, नगर सेवकों का सहयोग चाहिए, और पूरी बिरादरी का, पूरे हमारे समाज का, उन लोगों को सहयोग चाहिए, क्योंकि ये शहर आपका है, ये देश आपका है, ये जुहू बीच आपका है। जैसे आप सूरज की किरणों से पावर लेते हैं, सूरज की किरणों से आप सीखते हैं किस तरह से वो ढलता है और फिर उगता है, उसी जोश के साथ हमें भी अपनी पूरी जीवन में वही जोश लाना है और वही खुशहाली सबके बीच लानी है। बस इंतजार है कुछ ही पलों का, तब तक के लिए एक बार जयकारा बोलो सूर्य भगवान की, छठी मैया की। जो नकारात्मक शक्तियां पहले काम इस तरफ से जो हवन में बैठे, एक बार सूर्य भगवान की, उसके बाद हटा दिया है, उसके बाद छठी मैया की।
आज हम जुहू चौपाटी के उस दरिया किनारे हैं जहाँ पे छठ मैया का पूजा भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे के व्रतधारियों द्वारा व्रत में पूरा किया जाता है। यहाँ पे एक भारी भीड़ आप देख सकते हैं कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से लोग यहाँ पे आते हैं और भगवान सूर्य नारायण को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे के अपने व्रत का प्रकट करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नज़ारा है जो कि भगवान सूर्य नारायण छठ मैया का पूजा करने के लिए यहाँ पे लोग एक मेले की तरह उपस्थित हुए हैं। इसका बहुत बड़ा एक अनुष्ठान होता है। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, पूरा महकमा छठ पूजा को सुरक्षा देने के लिए, उनको सुव्यवस्था देने के लिए यहाँ पे उपस्थित होता है। कई बार जो है सरकारों में वाद विवाद भी छठ पूजा को लेके हुआ है, लेकिन जैसे जैसे सरकारें बदली हैं और अच्छी सरकारें आई हैं, भाजपा के सरकार के तहत छठ पूजा हो, दीपावली हो, किसी भी त्यौहार को बड़े अच्छे तरीके से सुविधाजनक बनाया गया है। हमारे साथ छठ पूजा के व्रतधारी लोग जो कि अभी भगवान सूर्य नारायण को हस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग आयोजन जो आज अर्घ दे रहे हैं, कल आप देंगे? हाँ, तो अभी सूर्य अस्त से पहले हम देंगे। अभी बाद में हम कल सूर्य भगवान को अस्त होते ही अर्घ देंगे हम लोग। ऐसा हम लोग छठ मैया के लिए है। आपकी फैमिली भी आई? हम लोग फैमिली सब आए हैं, सब पहले हो गए थे। बिहार से आने वाले हैं। पूजा हमको 15 साल से कर रहा हूँ अभी। तो आप लोग छठ पूजा जो करते हैं, आपका नाम क्या है? तो ये छठ पूजा आप लोग कब से कर रहे हैं, कितने साल से? ये जुहू में ही करते हैं, काम से? तो आज सूर्य नारायण भगवान तो आपका नहान हो चुका है। तैयारी चालू है, सूर्य अस्त होने वाले हैं। ऐसे व्रतधारी यहाँ पे देखिए सभी माताएं और बहनें उपस्थित है, जो कि आप एक भारी भीड़ समंदर के तट पर आप देख सकते हैं। कई किलोमीटर तक यह भारी भीड़ यहाँ पे तय करने का पेड़ लिए हुए लोग, टोकरी लिए हुए यहाँ व्रतधारी उपस्थित हुए हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? साधना से आ रहे हैं। प्रार्थना रहता है छठी मैया पूरा करने की कोशिश करते हैं, सोच के अभी उपवास करें। आज का एक बड़ा व्रत का जो यहाँ पे त्योहार है छठ पूजा का, छठ मैया इनकी व्रत को पूरा करती है। अलग अलग ढंग से लोगों की कामनाएं होती हैं, किसी को पुत्र प्राप्ति है, किसी को धन प्राप्ति है, किसी को किसी भी तरह का कष्ट है, उस कष्ट के निवारण के लिए छठ मैया का पूजा व्रत यहाँ पे बड़ी विधिवत तरीके से कड़ाई से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं, जो मुंबई जैसे शहर में यहाँ पे बसे हुए हैं। तो हमारे साथ में जो व्रतधारी, आप लोग कहाँ से आए? तो यहाँ पे कई लोग हैं जो टोकरी लिए हुए हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ समंदर के तट पे उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं कैसे लोग मेहनत करके साकिना का 5-5 किलोमीटर दूर से, कुरला से, अमरनाथ, कल्याण से लोग यहाँ पे जुहू तट पे आते हैं कि अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से छठ पूजा कर सके, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे सके और अपनी मन्नत को पूरा कर सके। ऐसे में हमारा न्यूज़ चैनल BRSS न्यूज़ प्रखंड भूमि आप सभी दर्शकों को छठ मैया का आशीर्वाद, सूर्य भगवान की आखिरी लालिमा अस्त होते हुए सूर्य का समंदर के किनारे जो है दृश्य दिखा सकते हैं। यहाँ पे कई किलोमीटर तक जो भीड़ छठ मैया के दर्शक हैं, भक्त हैं, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनका हम और जो यहाँ पे आयोजन हुआ है तो छठ मैया के